जय श्री कृष्णा। मैं हूँ प्रिया खंडेलवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नहीं बल्कि 6 प्रसाद की रेसिपीज जो आप जन्माष्टमी में बना सकते हैं भगवान को भोग लगाने के लिए। ये सारी रेसिपीज फलारी हैं और मेरे घर में काफ़ी सालों से बनाई जा रही हैं। स्पेशली मेरी दादी बनाती हैं इसे। तो आज हम बना रहे हैं खोपरा पाक, अजवाइन, पंजरी, माखन मिश्री, साथ ही में पंचामृत और ड्राई फ्रूट्स की मखाने वाली खीर। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बनाएंगे अजवाइन। अजवाइन बहुत अलग तरीके से बनाई जाती है। आप सोचेंगे अजवाइन से कैसे प्रसाद बनाया जाएगा, पर इतना टेस्टी बनता है। अजवाइन की ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये काफ़ी सारे घरों में प्रसाद बनाया जाता है जन्माष्टमी पे। तो अभी यहाँ पे मैंने 1 कप अजवाइन ली है। इसका हमें एक पाउडर बनाना है। एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लें। कुछ इस तरीके से हमें पाउडर बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक चलनी ली है। यूजुअली जिससे हम मैदा छानते हैं वो वाली आपको चलनी लेनी है और उसे छानना है। एकदम महीन पाउडर बनेगा इससे। जो थोड़ा सा मोटा हिस्सा रहेगा वो ऊपर रह जाएगा। इसे हम वापस से ग्राइंड करेंगे और एक और बार पाउडर फॉर्म करेंगे। ये प्रोसेस हम वापस करेंगे जब तक जो अजवाइन है वो एकदम महीन पाउडर में तैयार हो जाए। कुछ इस तरीके से आपकी जो अजवाइन है उसका से पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ली है गोंद। गोंद आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। ये भी फरियाल में यूज़ करी जाती हैं और गोंद के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। हमारे घर में ठंड में गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं जो आपको वार्म रखते हैं अंदर से। आपको गोंद को एक मोटर पेस्टर में डाल के अच्छे से कूट लेना है और एकदम बारीक पाउडर तैयार कर लेना है। दूसरी तरफ कढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप घी। घी आपको अच्छी मात्रा में यूज़ करना है अजवाइन के अंदर, तभी अच्छे से कोट करेगा सारे अजवाइन में और साथ ही में ज़्यादा अच्छा फ्लेवर भी देगा। जो गर्म घी है उसमें हम गोंद डाल के तैयार कर लेंगे फटाफट से। आप देखेंगे कि इतनी जल्दी फूल जाती है गोंद घी में डालने से। जैसे ही अच्छे से फूल जाए, एकदम पफ अप हो जाएगी, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। इस तरीके से बाकी गोंद भी आप डाल लें। गोंद को मैंने 2 बैचेस में डाला है ताकि ओवरक्राउड ना हो कढ़ाई में बिल्कुल भी। और फटाफट से हम इसे तल के तैयार कर लेंगे। सारी गोंद को एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा कर लें। दूसरी तरफ हम कढ़ाई में डालेंगे अब काजू। मैंने यहाँ 5 से 6 काजू को अच्छे से रोस्ट कर लिया है घी के अंदर। मध्य आंच में इसे रोस्ट करें। ज़्यादा सा कलर चेंज नहीं करना है आपको, बस थोड़ा सा कच्चापन हटाना है इसका। इस प्रोसेस से अगर आप अजवाइन बनाएंगे तो सिर्फ 5 मिनट में आपका प्रसाद बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है ये प्रसाद और जन्माष्टमी में स्पेशल बनाया जाता है। मैंने गैस ऑफ कर दी है। उसके बाद यहाँ पे अजवाइन का पाउडर ऐड किया है। ध्यान रखें गैस ऑफ करने के बाद ही अजवाइन का पाउडर ऐड करें, नहीं तो अजवाइन का जो कड़वापन है वो आता है प्रसाद के अंदर। गैस ऑफ करने के बाद मैंने अच्छे से भून लिया है इसको 30 सेकंड्स के लिए। फिर मैंने यहाँ पे आधा कप कद्दूकस किया हुआ गुड़ डाला है। आप चाहें तो गुड़ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इस स्टेज में। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी इसके अंदर। फिर हम डालेंगे गोंद जो हमने पफ अप करके रखी हुई थी। फिर इसे और न्यूट्रिशियस बनाने के लिए मैंने ऐड किया है नारियल का बूरा। जो गोला आता है नारियल का उससे अच्छे से कद्दूकस कर लें और उसके बाद ऐड करें। बहुत अच्छा टेक्सचर देता है नारियल इसके अंदर। साथ ही में नेचुरल जो ऑयल होता है नारियल का वो भी रिलीज होता है कुक होने के बाद। काजू भुनने के बाद मैंने गैस ऑफ कर दी थी। उसके बाद हमने गैस बिल्कुल भी ऑन नहीं करी है। बंद गैस में ही इसे चलाना है आपको, क्योंकि जो रेसिड्यू हीट है उसी में अच्छे से कुक हो जाएगा ये। अच्छे से मिक्स कर लें। इस स्टेज में आप चाहें तो अपने पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो मखाने को रोस्ट करके इसमें क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बादाम कतरन ऐड करी है। ये डालना ऑप्शनल है पर बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। साथ ही में टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स कर लें और आपकी अजवाइन बनके तैयार है। आप चाहें तो इसे एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इस जन्माष्टमी भोग लगाए भगवान को ये अजवाइन के प्रसाद का और आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम बढ़ते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ जो है सुपर मॉइस्ट खोपरा पाक। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी घी यूज़ नहीं करा है, ना हमने कोई मलाई यूज़ करी है। हम इसे घर पे बनाएंगे दूध से और बहुत अच्छी तरीके से खोपरा पाक बनके तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है आधा ग्लास दूध। दूध को मैंने अच्छे से बॉयल कर लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है खोया। खोया भी मैंने घर में बनाया है। जो मावा है थोड़ा सा सॉफ्ट रखा है इसको मैंने, एकदम टाइट नहीं बनाया है। तो 3/4 कप मावा है ये। आप चाहें तो मिल्क पाउडर से भी मावा बना के तैयार कर सकते हैं। हम मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे 2 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये एकदम थिक हो जाए और दूध और मावा अच्छे से मिल जाए। आप मावा की जगह यहाँ पे थोड़ी सी रबड़ी यूज़ कर सकते हैं। जो गाढ़ी रबड़ी बनाते हैं हम लच्छे वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बिल्कुल भी मलाई यूज़ नहीं करूँगी, ना कोई घी यूज़ करेंगे हम खोपरा पाक बनाने के लिए। फिर भी हमारा एकदम हलवाई जैसा खोपरा पाक बनकर तैयार हो जाएगा प्रसाद के लिए। अगर आप मार्केट से मावा यूज़ करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मार्केट में काफ़ी मिलावट होती है मावे के अंदर, तो प्योर मावा ही यूज़ करें। फिर मैंने ऐड किया है कंडेंस मिल्क। मैंने यहाँ पे 100 से 150 ग्राम कंडेंस मिल्क ऐड किया है। डिपेंड करेगा आपको कितना मीठा पसंद है। आप चाहे तो कंडेंस मिल्क की जगह यहाँ पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं, पर फिर आपको 10 से 12 मिनट के लिए और पकाना पड़ेगा इसे। मैंने कंडेंस मिल्क ऐड किया है तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगी और फटाफट बन के तैयार हो जाएगा हमारा खोपरा पाक। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंडेंस मिल्क की रेसिपी आप सभी के साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट से ज़रूर बताएं।
अब इसे हम कुक करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक इसमें एक बॉईल आ जाए और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। मैंने यहाँ पे केसर और इलायची को ले लिया एक मोटर पेस्टल में और अच्छे से मैं इसे क्रश कर लूँगी ताकि एक अच्छा फ्लेवर आए खोपरा पाक में। आप चाहें तो इस स्टेज में एक फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, केसरिया या फिर येलो। आज हम खोपरा पाक में कोई चांदी का वर्क ऐड नहीं करेंगे, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं मैंने केसर के मिक्सचर में थोड़ा सा दूध डाल दिया था 2 चम्मच और इसे अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी। फ्लेम थोड़ी सी लो रखें क्योंकि कंडेंस मिल्क लग सकता है पैन से। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर आया है यहाँ पे। अच्छे से मिला लेंगे कढ़ाई में ताकि बिल्कुल भी स्टिक ना हो ये। वैसे हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए और जैसे ही आप देखेंगे मिक्सचर काफ़ी थिक हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 1 कप नारियल का बूरा पहले, फिर इसे हम वापस से मिक्स करेंगे। अब नारियल के बूरे की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगी कि आपका मिक्सचर कितना गाढ़ा है उसके ऊपर, तो मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। पहले मैंने 1 कटोरी ऐड किया है, अच्छे से मिक्स कर ले। अब मैंने 3/4 कप और नारियल का बूरा ऐड किया है। ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाता है इस फॉर्म में। वापस हम मिक्स कर लेंगे। टोटल मैंने 1.25 कप नारियल का बूरा ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं और इसे चलाऊँगी अब 3 से 4 मिनट के लिए। ध्यान रखें आप बहुत ईजिली स्टिक हो जाएगा ये पैन से, तो आपको कंटिन्यूसली से स्टर करते रहना है 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक ये थिक हो जाए और एकदम गाढ़ा पेस्ट फॉर्म कर ले। 3 से 4 मिनट बाद अब देखेंगे काफ़ी थिक हो चुका है ये। अब इसमें हम डालेंगे बादाम की कतरन। ये डालना ऑप्शनल है, आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं इस स्टेज में। मैं यहाँ पे पिस्ता की कतरन भी ऐड करूँगी। आप चाहें तो काजू का पाउडर फॉर्म कर लें आधा कप और वो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हैं। खोपरा पाक बिना ड्राई फ्रूट्स के भी बहुत अच्छा लगता है, पर मैं सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ इसे बनाने के लिए। वापस से मैं मिक्स करूँगी अच्छे से और कुक करूँगी 2 मिनट के लिए। टोटल मैंने 12 से 15 मिनट के लिए इसे कुक करा है। अब हम इसे सेट कर लेंगे। मैं इसे पैन से हटा लिया है। एक चॉपिंग बोर्ड लें, उसके ऊपर एक बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर लगा लें। साथ ही में मैंने यहाँ पे एक टिन लिया है, स्क्वायर टिन। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक प्लेट को ग्रीस करके भी उस पर ऐड कर सकते हैं ये मिक्सचर और सेट कर सकते हैं हमारे खोपरा पाक को। मैंने 1.5 से 2 इंच की थिकनेस रखी है यहाँ पे खोपरा पाक की और इसे अच्छे से सेट कर लिया एक रेक्टेंगल में। अब इसे एकदम हलवाई जैसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐड करी पिस्ता कतरन ऊपर से गार्निश के लिए। ये करना ऑप्शनल है, आप चाहें तो चांदी का वर्क भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज में बादाम कतरन भी ऊपर से गार्निश करूँगी मैं। इससे हम जब भी पीस कट करेंगे बर्फ़ी के तो सारे पीसेस पे ऊपर ड्राई फ्रूट्स आएंगे। आप इस स्टेज में चाहें तो ऊपर केसर भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आता है केसर का इस तरीके से। अब इसे आप 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दीजिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। फिर मैंने इसे कट कर लिया ऐसे रेक्टेंगल शेप में। आपका खोपरा पाक बनके तैयार है। इसे आप तुरंत ही सर्व करें भगवान भोग के लिए और आप चाहें तो इसे स्टोर कर सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज के अंदर। मेरी तीसरी रेसिपी है पंचामृत। ये सिर्फ 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। इसमें हम 5 तरह के अमृत मिलाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको चाहिए दही। दही मैंने यहाँ पे घर पे सेट किया था कुल्हड़ के अंदर, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं, पर घर का ही दही यूज़ करें तो एकदम फ्रेश रहेगा और बिल्कुल भी खट्टा नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच दही लिया है। पंचामृत में दूसरी चीज़ ऐड होती है दूध। यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दूध ऐड किया है मैंने। इसे आप थोड़ा सा मिक्स करके रख लें, ज़्यादा हमें फेंटना नहीं है इसे, क्योंकि इसमें जो दही है उसका टेक्सचर इसी तरीके से रहता है। काफ़ी लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं, पर मैं एकदम ऑथेंटिक तरीका बता रही हूँ आपको ये बनाने के लिए। इसमें मैं डालेंगे 1 चम्मच चीनी। चीनी को डालने के बाद एक बार मिक्स कर लें ताकि अच्छे से मिल जाए। उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा शहद। शहद आपको सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप डालना है, इस बात का ध्यान रखें, या 1/4 छोटी चम्मच डालना है बस। यहाँ मैं 2200 ऑर्गेनिक का शहद यूज़ कर रही हूँ, ये ऑर्गेनिक हनी है। फिर मैंने यहाँ पे ऐड किया है घी। घी आपको ½ टीस्पून ऐड करना है। ये घी को आप मेल्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मिक्स कर लें और आपका पंचामृत तैयार है। पंचामृत के प्रसाद का भोग शिव जी को भी लगाया जाता है। इसमें ऊपर से तुलसी ऐड की जाती है और इसे सर्व किया जाता है। हमारी 4th रेसिपी है जन्माष्टमी स्पेशल धनिया पंजरी। मेरे घर में पिछले 55 सालों से ये धनिया पंजरी बनाई जा रही है। कुछ इस तरीके से हमारे घर में बनाते हैं इसे। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे धनिया के सीड्स ले लिए हैं। ये जो सूखा धनिया या आप साबुत धनिया जिसे कहते हैं वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, वो लिया है मैंने। और इसे हमें भुनना है 5 से 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। काफ़ी सारे लोग डायरेक्टली धनिया पाउडर यूज़ करते हैं, बट उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता है धनिया पंजरी में। इससे मैं स्पेशली धनियों के बीज के साथ बनाती हूँ। मेरी दादी की एकदम सीक्रेट रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको पंजरी खाने में मज़ा आ जाएगा। एकदम इसमें अच्छी खुशबू आने लग जाएगी 2 से 3 मिनट बाद। अब आप धीरे धीरे आँच में से पकाएं। ज़्यादा आपको नहीं पकाना है इसे, जब तक ये थोड़ा सा क्रंची हो जाए बस तब तक पकाएं और ठंडा कर लें। अब मैंने यहाँ पे लिया है गोला। नारियल का गोला आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगा। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। एक ग्रेटर की मदद से आप इसे अच्छे से घिस लें।
आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं, पर जो ये ड्राइड कोकोनट है इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, साथ ही में इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है पंजरी के अंदर। तो मैंने इसे घिस के अलग रख लिया है। दूसरी तरफ यहाँ धनिये के बीज को मैंने एक मिक्सर जार में डाला है। आपको इसका एकदम महीन पाउडर बना के तैयार कर लेना है, कुछ इस तरीके से। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए हमारे धनिये के बीज में जब इसे हम पीसेंगे। कुछ इस तरीके से एकदम फाइन पाउडर बना के तैयार कर लें। मेरे किचन में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है धनिये के पाउडर की, और इतना मज़ा आता है इसे बनाने में। धनिया जो है वो पेट में काफ़ी ठंडक पहुंचाता है, इसलिए धनिया जो पाउडर है इसको कंज्यूम किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। इसमें मैंने घी ऐड किया है मेल्ट करा हुआ, इसे मैं अच्छे से हाथ से मिला लूँगी कुछ इस तरीके से। आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा जो घी है वो अच्छे से कोट कर लेगा पूरे धनिया को। फिर हम इसमें ऐड करेंगे श्रेड किया हुआ कोकोनट, इसे भी अच्छे से डाल के मिला लें। आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट भी ऐड कर सकते हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्सचर इसी का अच्छा आएगा। फिर इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे पिसी हुई चीनी। आप पिसी हुई चीनी की जगह यहाँ पे शक्कर का बूरा यूज़ कर सकते हैं, गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो चीनी को कम्प्लीटली स्किप कर दें। अब मैंने पंजरी में ऐड किए हैं चॉप करे हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे बादाम ऐड करिए मैंने, आप चाहें तो काजू, पिस्ता या फिर वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से क्रश करने के बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करें, इलायची बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पंजरी के अंदर। मखाने को आप रोस्ट करके क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, मखाना भी बहुत अच्छा लगता है पंजरी में। आपकी पंजरी बनके तैयार हो चुकी है। मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया था पंजरी का, और सबको बहुत पसंद आई ये पंजरी। आप इसे स्टोर कर सकते हैं 7 से 8 दिन के लिए। फिर मैं यहाँ बना रही हूँ 5th रेसिपी, जो है फूल मखाने की खीर। यहाँ पे मैंने ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करे हैं मखाने की खीर में। बहुत पौष्टिक खीर बनके तैयार हो जाती है सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर, और आप बिलीव नहीं करेंगे आप इतनी अच्छी खीर घर में बना सकते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने घी लिया था थोड़ा सा, उसके बाद हमने डाले हैं 150 ग्राम मखाने। मखाने को अच्छे से रोस्ट करेंगे लो फ्लेम पे जब तक कि अच्छे से क्रंची हो जाएं। जब मखाने को तोड़ेंगे तो वो एकदम ईजिली टूट जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मखाने रोस्ट हो चुके हैं। मैंने काफ़ी सारी और मखाने की रेसिपीज़ और फलादी रेसिपीज़ आप सभी के साथ शेयर करी है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरे मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, मैंने गैस ऑफ करके इसे साइड में रख दिया है। दूसरी तरफ 250 ml फुल फैट मिल्क लिया है मैंने, उसे एक पैन में डालें और हम बॉईल करेंगे इसे 7 से 8 मिनट के लिए। जब ये बॉइलिंग कंसिस्टेंसी पे आ जाए इसमें ऐड करें होल मखानास और थोड़े से क्रश करे हुए मखाने। मैंने आधे मखाने को अच्छे से क्रश कर लिया था ताकि इसका जो टेक्सचर है वो बहुत स्मूथ हो जाए, साथ ही में ये एकदम गाढ़ी बन जाए। और कुछ मखाने को मैंने एकदम बड़ा रखा है ताकि इसका जो एकदम क्रंची फ्लेवर है वो भी आए खीर के अंदर। इसे हम कुक करेंगे अब 4 से 5 मिनट के लिए। आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है खीर, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी खीर गाढ़ी होती है। आधा कप चीनी ऐड करी है मैंने, आप चाहें तो इस स्टेज में कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग खीर में थोड़ा सा खोया भी ऐड करना पसंद करते हैं, बट मैं यहाँ कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं, दूध, मखाना, चीनी और थोड़ी सी हमने इलायची पाउडर ऐड करा है यहाँ पे। तो बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। सिर्फ 10 मिनट में आपकी खीर बनके तैयार हो जाएगी और काफ़ी थिक होती जाएगी धीरे धीरे, आप देखते रहेंगे इसे। तो जैसे हमने चीनी ऐड करी है तो चीनी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करती है, इसे हम पकाएंगे अब 3 से 4 मिनट के लिए। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा केसर, मैंने जो दूध के अंदर सोख करके रखी थी 10 से 12 स्ट्रैंड्स केसर के मैंने यहाँ पे ऐड करे हैं। आप चाहें तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। केसर और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मखाने की खीर में, तो आप ज़रूर ऐड करें। आपको मेरे सारे प्रसाद कैसे लगे मुझे कमेंट से ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो। अच्छे से बॉयल हो गए हैं खीर, और आप देख सकते हैं मखाने भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं और दूध को अच्छे से सोक कर लिया है इसने। अब इस स्टेज में चॉप करे ड्राई फ्रूट्स ऐड करें मैंने यहाँ पे, पिस्ता कतरन, बादाम कतरन। आप चाहें तो काजू का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा वो भी। इसे कुक करें 2 से 3 मिनट के लिए, और आप देख सकते हैं दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है, मखाने बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, आपकी खीर एकदम बनके तैयार हो चुकी है। आप ये मखाने और ड्राई फ्रूट्स की खीर का भोग लगाएं इस बार कृष्ण भगवान को, और आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। हमारा आज का लास्ट प्रसाद है कान्हा जी का फेवरेट माखन मिश्री। आज मैं मक्खन घर में बनाऊंगी और आपको बताऊंगी किस तरीके से बना सकते हैं आप भी बहुत आसान तरीके से। तो मैंने यहाँ पे ली थी मलाई, यहाँ पे 1 से 2 कप मलाई ले लें आप, और मलाई के अंदर मैंने यहाँ पे दही डाल दिया था 2 से 3 बड़े चम्मच, और इसे रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। तो जो मलाई है वो काफ़ी थिक हो गई है। बेसिकली मैंने यहाँ पे जावन डाला है मलाई के अंदर, और मैं मलाई को भी एक मिक्सर जार में ऐड करूँगी। आप यहाँ पे 2 से 3 कप मलाई ऐड करें एक मिक्सर जार में। मक्खन आज मैं आपको मलाई से बनाना दिखाऊंगी, किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं वाइट बटर, जो मार्केट में इतना एक्सपेंसिव मिलता है और घर में हम सिर्फ कुछ पैसों में से बना के तैयार कर सकते हैं, और भगवान जी का एकदम शुद्ध भोग बना के तैयार कर लेंगे। सारी मलाई को मैंने मिक्सर में ऐड कर लिया है। अब इसमें मैं आधा ग्लास पानी डालूंगी। यहाँ पे मैंने पानी एकदम रूम टेम्परेचर पे लिया है, ना ठंडा है ना गर्म है। फिर मैं मिक्सर को अच्छे से पैक करूँगी और इसे हम चला लेंगे 3 से 4 बार अच्छे से।
अब आप धीरे धीरे देखेंगे जो फैट है मलाई का वो निकल के अलग हो गया है, जिसे हम मक्खन कहते हैं, और पानी का जो कंटेंट है वो अलग हो जाएगा। दो आपको अलग अलग मिक्सचर ऐसे सेपरेट दिखेंगे मिक्सर के अंदर। तब आप इसे एक बोल में निकाल लें। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं फैट अलग हो गया है और जो वाटर कंटेंट है वो अलग हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से हमारा जो मक्खन है वो बनके तैयार हो गया है। सिर्फ 10 मिनट लगे मक्खन को तैयार करने में। आपको बस मलाई में जावन देना है, दही डाल के 4 से 5 घंटे के लिए इसे छोड़ दें और कुछ इस तरीके से हमारा मक्खन बनके तैयार हो जाएगा। हल्के हल्के हाथों से मैंने जो फैट है उसको अलग कर लिया है, यानी जो मक्खन है इसे मैं निकाल के एक अलग बोल में डाल दूंगी। साफ पानी वाले बोल में मैंने मक्खन को डाल दिया है, क्योंकि पानी के साथ बिल्कुल भी फैट मिक्स नहीं होता है, तो आपको मक्खन की बॉल्स जो हैं वो तैरती हुई दिखेंगी पानी के अंदर। इसे मैंने अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लिया था। जो आपका मक्खन है इसे बना के तैयार कर लिया है मैंने। अब इसे एक बोल में निकाल लूँगी। बहुत आसान था। इसी मक्खन से हम बाद में घी बनाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे ऐड करी मिश्री, कि कान्हा जी का प्रसिद्ध भोग है माखन और मिश्री, और उन्हें बहुत पसंद आता है। अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। तुलसी और थोड़ी सी केसर डाल के इसका भोग लगाए भगवान को। और आप सारे प्रसाद ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट से बताएं आपको कैसे लगे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं जल्दी लौटूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।